हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ अनुज मिश्रा। और गाइस मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बायोलॉजी के इस क्लास में। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, आपने पिछले लेक्चर में चैप्टर 2 जिसको बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें आपने कर लिए फ्लावर के स्ट्रक्चर को। फिर इसमें आपको मैंने दिखा दिया फ्लावर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी स्टीमेन को। उसके बाद से मैंने आपको दिखा दिया अगले लेक्चर में कि कैसे एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल होता है। कार्पल को देखने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आपने जैसे कि देख लिया था कि स्टीमेन होता है, स्टीमेन के अंदर फिलामेंट प्लस एंथर आते हैं। आप जानते हैं एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और एंथर में कुल कितने थीके होते हैं? 4 थीका होता है, यानी कि ईच लोब इज डाइथीकस, यानी कि एंथर का एक लोब क्या होता है? डाइथीकस, यानी कि 2 थीका से बना होता है। तो 2 लोब कितने थीकस होंगे? 4 थीकस बोलेंगे। तो लिख सकते हैं आप लोग एंथर इज ए बाइलोब एंड ईच लोब इज डाइथीकस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे और उसी का हम क्या लेंगे? ट्रांसफर सेक्शन लेंगे और एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे और काफ़ी लंबा लेक्चर लेंगे। आज से लेक्चर हम लोग 1-1 घंटा का लेंगे ताकि कुछ रियली हम आप लोग कर पाएँ, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, यानी एंथर के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आइए एंथर को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, पिछले क्लास में आपको बता दिए थे एंथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये कुछ ऐसे, और इससे रिलेटेड एक स्ट्रक्चर जुड़ी हुई थी है ऐसे नीचे की ओर। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है फिलामेंट। क्या नाम होता है? फिलामेंट, ठीक है। और फिलामेंट के ऊपर क्या होते हैं? ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ, इनको बोलते हैं एंथर, ठीक है। और आपने ये भी जाना कि एंथर के पास कितने लोब होते हैं? 2 लोब, यानी कि लोब नंबर 1 और लोब नंबर 2। और आपको ये भी पता होगा ईच लोब इज डाइथीकस। तो अगर आप लोब को कुछ ऐसे करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको पता चलेगा पहला होगा क्या? थीका नंबर 1, थीका नंबर 2। ऐसे इसको आप डिवाइड करेंगे दूसरे लोब को तो पाएंगे थीका नंबर 3, थीका नंबर 4, यानी कि इसका एक साइड व्यू है। अगर मैं इसे कट करता हूं और टॉप व्यू से देखता हूं तो ये कैसे दिखेगा? अगर मैं टॉप व्यू से देखता हूं तो कुछ ऐसे दिखेंगे। आप जानते हैं कि एक लोब है उसमें 2 थीके हैं, यानी कुछ ऐसे दिखेंगे। अगर मान लीजिए मैं अपने हाथ को एक लोब बनाता हूं, देखिए मेरा हाथ अगर एक लोब बनता है तो एक कंप्लीटली लोब ऐसे होंगे। ध्यान दीजिए, एक कंप्लीट लोब ऐसा होगा, ठीक है। उसमें कितना थीका दिखेगा? थीका नंबर 1, थीका नंबर 2, देखिए थीका नंबर 1, थीका नंबर 2, यानी कि थीका नंबर 1, थीका नंबर 2। तो ये कंप्लीट एक लोब है। ऐसे ही एक लोब इसके पीछे भी होगा, तो थीका नंबर 3, थीका नंबर 4। तो 3 थीका हो गया और 4 थीका हो गया, यानी कि मिला जुला के आपके पास 2 थीका हो गए एक लोब में। इसी तरह 2 लोब होते हैं तो 2 लोब में 4 थीके हो गए। आइए चलिए इसको कट करते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं? ऐसे कट करते हैं, ठीक है। और कट करने के बाद आपको दिखाते हैं कैसे होंगे। तो अगर आप एक थीका को देखते हैं तो कैसे दिखता है, 2 थीके को देखते हो कैसे दिखता है, 3 थीके को देखते हैं आपको कैसे दिखता है, और 4 थीके को देखते हैं तो कैसा दिखता है। इसके लिए मुझे काटना पड़ेगा एक लोब को। चलिए एक लोब को काटते हैं। अगर मैं कहीं एक लोब को ऐसे कट करता हूँ और देखता हूँ तो मुझे एक लोब ऐसे कुछ दिखेगा। ध्यान दीजिए, ये कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये देखिए, ठीक है। ये आपका है एक लोब। हाँ, आप ये समझने की मत गलती कीजिएगा कि 2 लोब दिख रहा है ना, ऐसे मत समझिए, क्योंकि जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम लोग को सिर्फ एक ही साइड का दिख ही रहा था, यानी कि इस साइड का ही दिख रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका है पूरा एक कंप्लीट लोब, यही है, ठीक है। लोब ये आपका कंप्लीट एक लोब है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट लोब है। और एक कंप्लीट लोब्स में आप देख सकते हैं ऊपर की ओर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये थीका नंबर 1 और थीका नंबर 2, ठीक है। ऐसे ही जस्ट आप इमेजिन कीजिए एक और ऐसे ही होगा दूसरा, तो जी ऐसे दूसरा और लोब होता है ये, हाँ सॉरी, ये रहा, ठीक है। ये देखिए, ये था आपका कंप्लीटली 1 लोब, ये रहा लोब नंबर यहाँ से लेके आपका कंप्लीटली ये 1 लोब, लोब नंबर 1, और ये रहा कंप्लीटली आपको दूसरा लोब, लोब नंबर 2, ठीक है। और इसमें थीका, ये थीका नंबर 3 और थीका नंबर 4। और आपको कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिए, जो आपको ये वाला लोब ऐसे दिख रहा ना और ये वाला लोब ऐसे दिख रहा ना, आपको इन दोनों को आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे सटा दीजिए, इसको उठाइए ऐसे ऊपर से सटा दीजिए, तो आपको कंप्लीट एक
एंथर मिल जाएगा, और एक एंथर की ओर इधर की ओर एक लोब ए और एक लोब ए, तो दोनों लोब आपके एक एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि एक लोब में थीका नंबर 1 थीका नंबर 2, दूसरे लोब में थीका नंबर 3 थीका नंबर 4, यानी कि कुल मिला जुला के 4 यहाँ पे थीका लेयर दिख रहे हैं। और ये आपके कंप्लीट एक लोब और एक कंप्लीट दूसरा लोब, तो 2 लोब और 4 थीका, ठीक है, हम सॉरी 2 लोब और 4 थीका है। अब चलिए देखते हैं इनको एक साथ जोड़ के ज्वाइन करके कि हमको चारों थीका एक साथ कैसे दिखते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक मैं एक बार पीछे से देख लेता हूँ कि एकदम अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रेम चेक कर लूँ, पूरा फ्रेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मैं रफ कर दूँ, देखिए रफ करते हैं। अब मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा, अब जितना भी टाइम लगता है लगने दीजिए, और आपको ऐसी फीलिंग रहेगी कि आप क्लास में बैठे हो, इसलिए मैं कंप्लीट लेक्चर को आपके सामने रिकॉर्ड करूँगा, कोई कटिंग नहीं करूँगा, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा, एज इट इज लेक्चर को अपलोड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि क्लास की तरह आपको फीलिंग आना चाहिए। चलिए देखते हैं अब कि अगर हम कट करते हैं आंसर को तो चारों लोब, चारों लोब नहीं, दोनों लोब और चारों थीके कैसे दिखते हैं। कुछ गलती को आप इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, और जल्दीबाजी में आप जानते हो निकल जाता है, तो अब मैं जल्दीबाजी नहीं करूँगा, आई एम सो सॉरी। अब सारे जो काम रहेंगे सब धीरे धीरे होंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप मान लीजिए कट करते हैं एंथर को, तो आप उसका एंथर का ऐसे पार्ट देखेंगे, थीका वाला, थीका 1 थीका 2 थीका 3 थीका 4, ये देखिए ऐसे नीचे बनेंगे, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, और फिर कुछ ऐसे, ठीक, और फिर यहाँ से भी कुछ ऐसे, ठीक है, और फिर बीच से कुछ ऐसे, ये बन गया आपका एक कंप्लीट, ये कंप्लीट एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है। क्या है? ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर है, ये एंथर का आपका कंप्लीट ट्रांसफर सेक्शन है। अब आपको देखना है इस ट्रांसफर सेक्शन एंथर को आप तो कर लिए, लेकिन इसके अंदर है क्या। पिछले क्लास में आपको यहाँ तक तो मैंने ट्रांसफर सेक्शन करके दिखा दिया था, बट इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके बारे में नहीं बताया था मैंने, ठीक है। तो चलिए आज बताते हैं आपको। देखिए आपको अभी तक फिर से रिवाइज करा देता हूँ। 2 लोब होते हैं, ये रहा आपका लोब नंबर इधर का फर्स्ट और उधर का लोब नंबर सेकंड, ये रहा 2 थीका और ये रहा 2 थीका, 4 थीका हो गया। अब देखिए सभी थीका में क्या होते हैं, कुछ ऐसे राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे देखिए राउंड स्ट्रक्चर होते हैं, राउंड स्ट्रक्चर रहते हैं ऐसे सब, ठीक है। इस राउंड स्ट्रक्चर का आपको नेम बता दें तो इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम। इसका दूसरा नाम होता है, और इसको दूसरे नाम से बोलते हैं पॉलन सैक। क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये माइक्रोस्पोरेंजियम 1 वैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम 2 वैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम 3 और माइक्रोस्पोरेंजियम 4। यानी कि आप देखेंगे ईच थीका हैव 1 माइक्रोस्पोरेंजियम। सो आपके पास 4 थीके हैं तो आपके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम अकेला नहीं रहता है, माइक्रोस्पोरेंजियम अकेला नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ और से वेरियस स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर देखिए ये सब क्या भरा रहता है, इसके अंदर आप देखोगे तो मटेरियल इसके अंदर भरा रहता है, ऐसे ये छोटे छोटे सेल से बना रहता है, ऐसे इसमें क्या होते हैं, ऐसे छोटे सेल होते हैं, ऐसे छोटे इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे सेल होते हैं ऐसे। और ये आप देखेंगे इसके अंदर भी ऐसे होगा, दूसरे वाले में भी। तो मैं स्टडी एक वाला कराऊंगा आपसे, ठीक है। आप वैसे जस्ट चारों को आप समझ सकते हो, क्योंकि आप जान लो कि अगर एक पेन का रेट अगर आपको पता हो तो आप 5 पेन 6 पेन 7 पेन सेम रेट वाली पेन को पता कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरह मैं आपको एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्टडी कराऊंगा, आपको वैसे ही सारे माइक्रोस्पोरेंजियम का आइडिया लग जाएगा। देखिए अब मैं बार सबको ऐसे नहीं करूँगा, लेकिन एक बार करा दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। फर्स्ट चांस इज लास्ट चांस, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर अगर आप इसको समझ गए तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन अगर आपको अभी नहीं आया तो लास्ट में भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। तो देखिए मैं इसलिए पूरा एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। ये मैंने एक एंथर लिया था, एंथर को मैंने इसे काट दिया, काटने पे उसके 2 लोब मिले हैं, लोब नंबर फर्स्ट इधर की ओर, लोब नंबर सेकंड उधर की ओर, ठीक है। अब आप जानते हैं ईच लोब इज डाइथीकस,
ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ईच लोब इज बाइथिकस। बाई बोलो चाहे डाई बोलो, एक ही वर्ड है। बाई मीन्स टू और डाई मीन्स भी टू होता है। तो एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड ईच लोब इज बाइथिकस, यानी कि दोनों लोब क्या होता है, बाइथिकस होता है। इसी तरह जब एंथर में दो लोब होंगे और एक लोब में दो थीका होगा तो दो लोब में चार थीका होता है। चारों थीका, थीका 1, थीका 2, थीका 3 और थीका 4, देख लिए। और आप देख रहे हैं कि सब थीका के पास एक एक ऐसे राउंड राउंड यानी कि गोले गोले टाइप का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलेंसेक। जब ये पॉलेंसेक यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम जब मैच्योर होता है तब इसको बोलते हैं पॉलेंसेक, और जब मैच्योर नहीं होता तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी कि अनमेच्योर कंडीशन में इस स्ट्रक्चर को आप बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, बट मैच्योर कंडीशन में आप इसे बोलोगे पॉलेंसेक। अच्छा जी, ये हो गया। आप देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये गोल 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 सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक साथ हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी कि इसमें जो ये टिश्यू भरा रहता है, पूरा जो टिश्यू होता है इसके अंदर, उस टिश्यू को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, आप जानते होंगे कि टिश्यू कैसे बनते हैं। जब सेम टाइप ऑफ सेल, ठीक है, मिलते हैं जिनके फंक्शन भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उनको टिश्यू बोलते हैं। तो आप जानते होंगे सेम टाइप ऑफ सेल से बने होंगे टिश्यू। तो इसमें जो एक सेल रहेगा उसका जो फंक्शन है वही बाकी सेलों का फंक्शन रहेगा। तो मैं एक सेल, उसका नाम क्या है मैं बताना चाहूँगा आपको, जान लीजिए। तो अगर आप माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू जिस सेल से बना हुआ है उस एक सेल का नाम जानना चाहो तो जान सकते हो। एक सेल उसमें का होता है, वैसे ही पूरे सेल होते हैं, तो एक सेल का नाम आपको बता दूँ, होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसको कहीं कहीं ये भी बोलते हैं, नीट रूट में बोल देते हैं, आ जाता है पॉलन मदर सेल। नीट रूट में ये कन्फ्यूज करने के लिए माइक्रोस्पोर पॉलन मदर दे देगा, तो आप दोनों नाम जानेंगे। इसको बोलेंगे पीएमसी, क्या बोलेंगे, पीएमसी यानी कि पॉलन मदर सेल, और उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ हो जाएगा MMC। आप इसे नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया, यानी कि इसको बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर हो गया, मदर सेल MMC। M स्टैंड फॉर माइक्रोस्पोर, M स्टैंड फॉर मदर और C स्टैंड फॉर सेल, यानी कि MMC। उसी तरह यहाँ पे P स्टैंड फॉर पॉलन, M स्टैंड फॉर मदर और C स्टैंड फॉर सेल, यानी कि पॉलन मदर सेल। एक ही नाम है, PMC बोलो चाहे MMC बोलो। तो MMC यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर PMC मतलब पॉलन मदर सेल, नेम हो गया। तो फिर से एक बार स्ट्रक्चर को दोबारा बताता हूँ। ये पूरा है एंथर। एंथर के पास क्या होता है, बाई लोब, यानी कि दो लोब होते हैं, लोब नंबर फर्स्ट, लोब नंबर सेकंड। इसको देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे कट लगाऊँ यहाँ से, तो इधर के कंप्लीट इधर के हो जाएंगे आपके लोब नंबर 1, और उधर के कंप्लीट क्या हो जाएंगे, लोब नंबर सेकंड। अब देखेंगे लोब नंबर फर्स्ट के अंदर आपको दो थीका दिख रहा है, थीका नंबर 1, थीका नंबर 2। ऐसे दूसरे लोब में थीका नंबर 3, थीका नंबर 4। यानी कि एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है और ईच लोब इज बाइथिकस, यानी कि एक लोब में दो थीके होते हैं तो दो लोब में चार थीके होंगे। आप चार थीके देख लिए। चारों थीके के अंदर आपको कुछ ऐसे राउंड 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 स्ट्रक्चर दिखेंगे। इस राउंड 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 स्ट्रक्चर का नेम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। जब ये अनमैच्योर होगा तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे पॉलन मदर सेल। ठीक है, अच्छा जी, अब बात हो गई इस माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सेल के अंदर होता क्या है। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सेल के अंदर होते हैं छोटे 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 सेल जो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। उस टिश्यू का नाम होता है माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। इस माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू को बनाने वाले सेल को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल का शॉर्ट फॉर्म MMC और पॉलन मदर सेल का शॉर्ट फॉर्म PMC। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है।
अब कुछ एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब ये बताइए, दुनिया में जो भी होगा सब भूखा है, खाना पीना सबको चाहिए, तो इनके भी खाने पीने का जुगाड़ किया जाए। तो हाँ, इनके भी खाने पीने का जुगाड़ है। आपको बताना चाहेंगे इनके भी खाने पीने का जुगाड़ है। मान लीजिए इस सेल को हम सिलेक्ट किए थे, इसके पहले ऐसे आप सभी सेल को सिलेक्ट करते हैं, तो इनके खाने पीने के लिए जुगाड़ है। उस जुगाड़ को बोलते हैं, एक टिश्यू है जो इनको खाना पीना यानी कि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आप बताइए, ये पॉलन मदर सेल का काम क्या होता है? पॉलन मदर सेल का काम होता है ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? मेल गैमेट प्रोड्यूस करना। अब बात है कि मेल गैमेट जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बारे में बात की जाए तो थोड़ी देर में इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। लेकिन पहले मैं ये बता दें कि ये पॉलन मदर सेल और ये माइक्रोस्पोरोजेनिक टिश्यू ये सब कैसे अपना न्यूट्रिशन पाते हैं। तो न्यूट्रिशन के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, आप स्ट्रक्चर को देखिएगा, और इस स्ट्रक्चर को हम एक टिश्यू बोलते हैं। वो टिश्यू क्या नाम है अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो मैं कहाँ अच्छा दिख रहा है, मैं यहाँ पे ले लूँ क्या? जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर सब होगा वैसे यहाँ पे भी होगा, ठीक है। चलिए ले लेता हूँ। तो यानी कि ये पूरा आपका क्या है, इस जगह को क्या बोलते हैं, इस राउंड स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो पूरे टिश्यू है इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनिक टिश्यू। और जो इसमें से एक जो सेल होगा, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको बोलेंगे पॉलन मदर सेल। तो इस सेल के अराउंड ध्यान दीजिए, इस सेल के अराउंड ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे 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 देखिए, ऐसे ऐसे इस सेल के अराउंड ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब बात है कि इन स्ट्रक्चर का नेम क्या है। बहुत गंदा बन गया है, बट स्टिल आपको काम चलाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब इनमें जो न्यूक्लियस की लेवल होती है कैसी होती है, 2n होती है। मतलब ऐसे क्या होगा, इसमें दो न्यूक्लियस 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 2 2 2 2 2 2 2 2 2, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ बाई न्यूक्लिएटेड टिश्यू होता है। उस टिश्यू का नाम होता है टैपिटम। क्या नाम होता है? टैपिटम। जो क्या करेंगे, टप 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 खाना दे दो, यानी कि टैपिटम। टैपिटम क्या करता है, इन लोगों को क्या देता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कब प्रोवाइड करता है? जब ये लोग कहेंगे टप 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 मारेंगे, कहेंगे खाना लाओ, तो क्या करेगा, ये देगा खाना, यानी कि इनको देगा न्यूट्रिशन। तो यानी कि इन स्पोरोजेनिक टिश्यू को, इन मदर सेल को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले सेल या टिश्यू का नाम है टैपिटम। अगर एक रहेगा तो सेल बोलोगे, पूरे को क्या बोलोगे, टिश्यू। इस पूरे टिश्यू का नाम होता है टैपिटम। क्या इतना में खत्म हो जाता है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जी नहीं, इतना में ख़त्म नहीं होते हैं। अभी इसके बाहर से भी कुछ आते हैं टिश्यू लेयर, वो भी आएंगे, उसके अंदर भी कुछ आएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो इसके अंदर जो टिश्यू की लेयर है वो भी बता दूँ आपको। थोड़ा 11th का टॉपिक है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा। ओके, चलिए बताते हैं, और फिर एक बार मैं इसको डिटेल में भी करा दूँगा, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे बाहर से मैं चल रहा हूँ, सबसे बाहर की ओर एक टिश्यू का लेयर होता है। ध्यान दीजिए, सबसे बाहर की ओर एक टिश्यू का लेयर होता है, कुछ ऐसे ऐसे एक टिश्यू के लेयर होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे बाहर जाएंगे आप तो कुछ ऐसे टिश्यू के लेयर होंगे। देखिए, ये कोई स्पेसिफिक एक के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही ऊपर वाले में भी होगा, तो बार बार बनाने में मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए मैं एक में बना के दिखा दे रहा हूँ। तो ऐसे बाहर से एक सेल के लेयर होंगे ऐसे, और कंप्लीट एक टिश्यू बनाएंगे। तो इनका जो नाम होता है, जो नेम रखा गया, वो नेम रखा गया है एपिडर्मिस। क्या रखा गया? एपिडर्मिस। जो भी स्ट्रक्चर बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। एपी मतलब क्या होता है? बाहर की ओर वाला। तो एपी यानी कि बाहर की तरफ, और डर्मिस मतलब लेयर। तो बाहर का लेयर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। तो सबसे इसके बाहर की तरफ क्या होगा? एपिडर्मिस। चलिए उसके अंदर चलते हैं। तो जब उसके अंदर आप चलेंगे तो एक और ऐसे आपको लेयर मिलेगा सेल का, और इस सेल के लेयर को आप टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इनका क्या नाम रखा गया है? जब आप एपिडर्मिस के जस्ट अंदर आओगे तो एपिडर्मिस के जस्ट अंदर ऐसे ऐसे सेल के लेयर पड़े रहते हैं, और इन सेल के लेयर को क्या नाम रखा गया है? नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। इन सेल के लेयर का नाम रखा गया है इंडोथीसियम। ओके, मैं एक बार देख लूँ क्या पूरा आ रहा है, कहीं छूट तो नहीं रहा है। जी पूरा आ रहा है, ठीक है। सबसे बाहर आपने क्या देखा? एपिडर्मिस, उसके अंदर इंडोथीसियम, ये हो गया। अब बात है कि इसके अंदर क्या है, ये जगह थोड़ा सा बच रहा है।
तो ये जगह बचा हुआ, यहाँ भी छोटे छोटे ऐसे सेल होंगे, ऐसे छोटे 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 ऐसे ऐसे, यहाँ बीच में कुछ सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होते हैं, यहाँ भी कुछ सेल होता है नन्हा मुन्ना सा। अब इस सेल का नाम क्या है, तो इस सेल का मैं आपको नाम बता दूँ, तो इस सेल का नाम होता है, लर्न कर लीजिए, बीच में है तो मिडिल लेयर। क्या नाम है, मिडिल लेयर। तो ये कंप्लीट आप एक देख लिए इसका स्ट्रक्चर, एक एंथर के अंदर क्या क्या होता है। आपको मैं इतना डिटेल में बता दिया कि क्या कोई आपको बताएगा, तो बताने वाले बहुत हैं, बट मैं अपने स्तर पे, अपने लेवल पे जाके आपको इतना बता दिया कि इतना बहुत ही अधिक है, एक एंथर जानने के लिए इतना अधिक है, इससे ज़्यादा एंथर में कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यार मैं रिवीजन करा दूँ, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, उसके अंदर चलो तो मिलेगा एंडोथीसियम, और अंदर चलो तो मिडिल लेयर, और अंदर चलो तो टैपिटम। यानी कि आपको एक सीक्वेंस बनाना है, EEMT, EEMT। E स्टैंड फॉर एपिडर्मिस एंड E स्टैंड फॉर एंडोथीसियम, M स्टैंड फॉर मिडिल लेयर, T स्टैंड फॉर टैपिटम। ओके, क्लियर हो गया। अब ऐसे ही जस्ट सब में रहेगा, तो आप सब में बनाना चाहो तो बना सकते हो। ऐसे क्या रहेगा, सब में देखो ऐसे। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं बैठ के एक ही चीज़ को बताऊँ आपको, चलो एक बना देता हूँ। अरे यार बैठ के तुमको बनाना चाहिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या रहेगा, ऐसे ऐसे लेयर रहेंगे एंडोथीसियम का, एंडोथीसियम का, फिर क्या रहेगा ऐसे ऐसे, फिर मिडिल लेयर होगा, फिर क्या रहेगा, इस पर रहेगा टैपिटम, टैपिटम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे सब में पूरे भरे रहते हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना, वैसे सेम यहाँ भी रहेगा। देख लीजिए, लास्ट बार रिवीजन करा रहा हूँ, इस बार रिवीजन में अगर आपको कोई डाउट होगा तो 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक एंथर होता है, एंथर क्या होते हैं, बाई लोब स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि एंथर के अंदर दो लोब होते हैं, लोब नंबर फर्स्ट, लोब नंबर सेकंड, ठीक है। एक एंथर में दो थीका होता है, कितना थीका होता है, दो थीका, थीका नंबर 1, थीका नंबर 2। ऐसे ही दूसरे थीके में दो थीके होंगे, तो थीके नंबर 3, थीके नंबर 4, यानी कि कंप्लीट एक एंथर में दो लोब 4 थीका, दो लोब 4 थीका। एंड हम बोल सकते हैं एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड ईच लोब इज बाइथीकस, हेंस कंप्लीट एंथर हैव अ 4 थीका। एक थीका के अंदर आप देखोगे तो आपको ऐसे राउंड राउंड से स्ट्रक्चर, राउंड राउंड से स्ट्रक्चर दिखेंगे। इस स्ट्रक्चर का नेम रखा गया अनमेच्योर कंडीशन में माइक्रोस्पोरेंजियम, बट मेच्योर कंडीशन में पॉलन सेक, ठीक है। अनमेच्योर कंडीशन में माइक्रोस्पोरेंजियम और मेच्योर कंडीशन में पॉलन सेक। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं ऐसे बहुत सारे सेल के टिश्यू, उस टिश्यू का नाम रखा गया माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू। इस माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू की अगर आप एक सेल की बात करो तो वो एक सेल होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल का दूसरा नाम होता है पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन यानी कि मेल गैमिट पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में PMC और उसको शॉर्ट फॉर्म में MMC कहते हैं। अब बात आई, क्या ये इतना स्ट्रक्चर रहता काफ़ी क्या, जी नहीं। अब इसको काम करना है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हमको फूड से मिलती है। तो फूड का जो सप्लाइंट, जो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है वो एक टिश्यू करता है, उस टिश्यू का नाम होता है टैपिटम, जो माइक्रोस्पोरेंजियम के ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर में लगे रहते हैं, ठीक है। और देखिए, तो जो ये बाकी से यहाँ जगह आपको दिख रहे हैं, स्पेस दिख रहे हैं, खाली तो होते नहीं हैं, ये भी भरे रहते हैं। तो भरे कैसे रहते हैं, ऐसे भरे रहते हैं कि सबसे बाहर की तरफ एक सेल का लेयर होता है, उस सेल के लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। और अंदर चलो तो जब और अंदर चले हो तो और फिर ऐसे सेल के लेयर मिल रहे हैं, उस सेल के लेयर को बोलते हैं एंडोथीसियम। और अंदर चले मिडिल पार्ट में, तो ऐसे मिडिल लेयर यहाँ प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर, ठीक है। और उसके अंदर चले आपको मिल गया टैपिटम, टैपिटम फिर क्या मिल गया यहाँ पे, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम, टैपिटम, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस। अब ये आपका एंथर के बारे में कंप्लीट नॉलेज समाप्त होता है, ठीक है। और आप क्या करिएगा, जब भी बैठिएगा तो NCERT का बुक लेके बैठिएगा। अब मैं आपके सामने NCERT का बुक पढ़ता हूँ और देखता हूँ आपको आया कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे अपनी कॉपी में, अच्छे से इसको बनाएंगे, लिख के उसको लर्न करेंगे नेम। तो चलिए, अब हम स्टडी करेंगे NCERT के चैप्टर नंबर 2 को, बुक सा, ठीक है। तो बुक के सभी हम पार्ट को स्टडी करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, the myriads of flowers that enjoy gazing at scents and the perfume that we soon over, the rich color that attracts us are all there and add sexual reproduction।
कह रहा है कि हम लकी नहीं हैं क्योंकि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले होते हैं। अब कहोगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले होते हैं तो हम कैसे लकी हुए? हम ऐसे लकी हुए क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन को मैं बताया था जो भी करते हैं वो डेवलपमेंट की ओर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। आप कहोगे कैसा रिप्रोडक्शन से डेवलपमेंट? आप जानते हो अगर आपके घर में एक गुलाब का पेड़ हो तो रेड कलर का होता है जनरली। तो यार अगर तुमको ज़िंदगी भर रेड कलर का गुलाब दिखाया जाए तो आपका मन भर जाएगा, ठीक है। मतलब एक तरह की आपको कहेगा सब्जी खाने के लिए तो रोज़ आलू रोज़ आलू रोज़ आलू रोज़ आलू ज़िंदगी भर आलू, तो तुमको एक टाइम ऐसा है कि खाने का मन नहीं करेगा, तुम्हारा मन ही हट जाएगा। ठीक इसी तरह फ्लावर होते हैं। अगर आप एक फ्लावर को रोज़ देख रहे हो रोज़ देख रहे हो रोज़ देख रहे हो तो आपका वही मन हट जाएगा, रोज़ को देखने का मन ही नहीं करेगा आपका। तो हम लकी ऐसे हुए कि आप देख रहे हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले फ्लावर में आज ऐसी वैरायटियाँ आ गई हैं कि कहीं आपका क्या होता है पिंक कलर आता है, कहीं रेड कलर आता है, कहीं वाइट आता है, कहीं येलो आता है, यहाँ तक कि रोज़ ब्लैक कलर का भी आता है। मेरी मासी जी ने लगाई हैं फ्लावर, आप देखेंगे उनका तो मैं अभी पिक लगाऊंगा तो वहाँ पे वो डिफरेंट वैरायटी का फ्लावर उगाए हैं। उनको फ्लोरिकल्चर लगता है, लव है उनसे फ्लोरिकल्चर को उनको, तो बहुत ऐसे लगाए फ्लावर। तो क्या हम लकी नहीं हुए इतने टाइप्स के फ्लावर देख पाते हैं? और इसका रीज़न क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यही रीज़न है कि फ्लावर आज हमारे आसपास क्या होते हैं डिफरेंट वैरायटी के दिखते हैं, जिसमें डिफरेंट के कलर होते हैं, डिफरेंट के यानी कि क्या होता है उसमें स्मेल्स होती हैं। तब हम क्या करते हैं? फ्लावर को लाइक करते हैं। यही बता रहे हैं कि हम इतने लकी हैं और इसी की वजह से क्या होते हैं हम फ्लावर की ओर अट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक। तो यही सब ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है फिर मिला जुला के फिर आगे ही बढ़ते हैं। सीड रूट्स के बारे में बता रहे हैं कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब कह रहे हैं कि चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, तो ये बता रहे हैं कि चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में, फ्लावर के मॉर्फोलॉजी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, यही सब दिए। तो 2.1 है एनसीईआरटी का, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर के बारे में बता रहे हैं जो आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर में करा चुका हूँ। बोल रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग हैव हैड अ एनइमेज रिलेशनशिप विथ फ्लावर सिंस द इमोर्टल। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चर वैल्यू। हम फ्लावर से क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। हम फ्लावर का यूज करते हैं श्रृंगार के टाइम में करते करते, जब कोई मर जाता है तो यानी कि किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ भी फ्लावर का यूज़ करते हैं शोक के फॉर्म में, ठीक है। और सोशल या रिलीजियस जितने भी काम होते हैं पूजा पाठ वहाँ भी फ्लावर का यूज करते हैं, यही बता रहे हैं, ठीक है। दे हैव ऑलवेज बीन एज सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग एज लव। यानी कि हमेशा ह्यूमन के इम्पॉर्टेंट रोल करने में काम आए हैं, जैसे कि उनके लव, उनके अफेक्शन को शो करने में। जब कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को क्या करता है? प्रपोज करता है तो गुलाब का इस्तेमाल या फिर किसी भी फ्लावर का इस्तेमाल करता है। तो आप देख रहे हैं कि अपने लव या अपने अफेक्शन को बताने के लिए फ्लावर का यूज़ किया जा रहा है, ऐसी बुक में बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि और फिर बता रहा है कि अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, इन सब को भी हम बताने के लिए मतलब अपने दुख सुख सब में फ्लावर को काम में लेते हैं। तो दैट्स इज़ माई नॉन बिजनेस, हमारा बिजनेस यहाँ से स्टार्ट होता है। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट, जैसे आप डिफरेंट पार्ट में सबसे पहले देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ दिखेगा एनसीईआरटी की बुक में, आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया ओवरी, ठीक है, यहाँ बनाया गया सेपल, यहाँ पे क्या है स्टीमन का फिलामेंट, फिर यहाँ क्या है पेटल, फिर क्या है एंथर, फिर क्या है स्टिग्मा, फिर क्या है स्टाइल, यानी कि कार्पल वाला पार्ट है जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक। तो यानी कि 2.2 से मेन रीजन स्टार्ट होता है पढ़ने का हमारा। ये 2.1 में यही था, बेसिक बात बताया फ्लावर के बारे में। कह रहा कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, the design that the plant is going to the flower taken, several hormonal structure changes are initiated which lead to differentiation and further development of flora. Primordium inflorescence are formed which bear the bud, flower are male and female reproductive part. Structure अब यहाँ से शुरू करता है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम डिफरेंशिएट द डेवलप. You would recollect that the androsium consists of whole or stamen representing the male reproductive organ and gynosium represent the female reproductive organ. यानी कि स्टीमन जो होता है एंड्रोसियम, कह रहा है एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ होल स्टीमन, यानी कि स्टीमन को दिखाता है कौन? स्टीमन को दिखाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ओवरी यानी कि गाइनोसियम शो करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, इतना ही बता रहा है। फिर कह रहा है स्टीमन और माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन के बारे में, यही है ये मेन पार्ट, यही है मेन पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने अभी तक लेक्चर में पढ़ाया हुआ, यहाँ से आपको सब मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि सोज द टू फ्लावर ऑफ अ टिपिकल स्टीमन बिलोंग लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक कॉल्ड फिलामेंट,
यानी कि जो कोई फ्लावर होता है, फ्लावर में जो स्टीमन होते हैं उसमें जो लंबी डंडी होती है, स्टॉक जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। टर्मिनल पे यानी कि सबसे उसके ऊपर रीजन पे जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, जो आपको सामने ये दिख रहा है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है? उसके सबसे नीचे वाला पार्ट, ठीक है, दो पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। देखिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बारे में आपको बता दें। देखिए प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, मान लीजिए कि आपका एंथर का नीचे वाला पार्ट फिलामेंट है, तो देखिए जो एंथर के नीचे ही, सॉरी हाँ, एंथर के जो सबसे नीचे वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल रीजन। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल रीजन, ठीक है। और एंथर के पास यानी कि यहाँ से दूर एंथर के पास जो रहता है उसको बोलते हैं, क्या होता है? डिस्टल रीजन। क्या बोलते हैं? डिस्टल रीजन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ देख सकते हैं प्रॉक्सिमल रीजन क्या होता है? प्रॉक्सिमल मतलब दूर, सॉरी नीचे, और डिस्टल मतलब दूर यानी कि ऊपर की तरफ, ठीक है। कह रहा था प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। ये थैलेमस से भी अटैच हो सकता है या फ्लावर के पेटल से भी अटैच्ड हो सकता है। हाँ, और आगे कह रहा है द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टीमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि डिफरेंट टाइप के स्पीसीज ऑफ फ्लावर में ये अलग अलग हो सकते हैं। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टीमन ईच ऑफ 10 फ्लावर and arrange them a slide, you would be able to appreciate the large variation in size in nature. Careful observation of each stamen under a dissection microscope and make neat diagram would enucleated and range in shape, attachment and the different flower. आप कह रहे हैं, ये बुक में बता रहे हैं कि अगर आप डिफरेंट टाइप के वैरायटी के स्पीसीज के अगर आप फ्लावर लेते हैं तो उसमें बहुत ही अधिक वेरिएबिलिटी होती है। उसके एंथर में हो सकती है, उसके फिलामेंट में हो सकता है, उसके लगने के तरीके में हो सकते हैं, यही बता रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टामेन, यही बताएं आपको। कह रहा है ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, सही बात है, विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका, दे आर डाइथीकस। आपको यहाँ मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि जो ईच लोब होता है वो क्या होता है? 2 थीका से बना हुआ होता है। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन अंडर the various type of tissue and their organization. In the transverse section of anther, the bilobe nature of anther is very distinct. यानी कि यहाँ ट्रांसफर सेक्शन जब लिया गया है तो यहाँ पे एंथर के बाइलोब नेचर को हम अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है। The anther is 4-sided यानी कि tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corner each in lobe। यानी कि आप देख पा रहे हैं क्या होता है? द बाइलोब नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। द एंथर इज 4-sided यानी कि साइड 1, साइड 2, साइड 3, साइड 4, यानी कि टेट्रागोनल जिसको बोल रहे हैं, 4 टाइप वाला साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ध्यान दीजिए ये क्या है जिसको मैंने माइक्रोस्पोरेंजियम बोला है। जब एक रहेगा उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, जब आप चारों को एक साथ लोगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया बोलोगे। यानी कि सिंगुलर वर्ड क्या रहेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, प्लूरल वर्ड क्या रहेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। लोकेटेड एट द कॉर्नर ईच इन 2 इन ईच लोब, यानी कि 2 इन ईच लोब, यानी कि एक लोब के अंदर 2 रहेगा तो 2 लोब के अंदर 4 रहेगा। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सेक। जब ये आगे डेवलप होगा यानी कि मैच्योर होगा तो क्या बन जाएगा? ये पॉलन सेक बन जाएगा। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली although the length of the anther are packed with pollen grain। अब इसके अंदर क्या होता है? ध्यान दीजिए, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है क्या? रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन क्या एक फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना? यहाँ पे होता है, सॉरी यहाँ पे होता है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन से कैसे क्या होता है इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, पहले सुन लीजिए। इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, इसमें बहुत सारा मियोसिस होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। डिवीजन से क्या होता है? इसमें बहुत अधिक पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन से भर जाते हैं। पॉलन ग्रेन से क्या होते हैं? पूरा भर जाता है। ये कंप्लीटली पॉलन ग्रेन से भर जाता है। ये कंप्लीटली क्या होता है? पॉलन ग्रेन से भर जाता है, ठीक है। यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली although the length of the anther and are packed with pollen grain, यानी कि इसमें पॉलन ग्रेन भरा आता है। अब कह रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या होता है? इन ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। ये सर्कुलर होता है इन आउटलाइन में, यानी क्या होता है? सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है और सर्कुलर होता है।
ठीक है। फिर कह रहा है इट इज़ जनरली सराउंडेड बाई 4 वॉल लेयर, द एपिडर्मिस बाहर की तरफ, इंडोथीसियम और अंदर, मिडिल लेयर और अंदर टेपिटम। यानी कि आपको 4 लेयर बताए हो ना, याद है कि EEMT, यानी कि एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, ये बताए हुए आपको ऑलरेडी। कह रहा है इट नरिश, अब कह रहा है टेपिटम के बारे में देखिए, कह रहा है इट नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन सेल ऑफ द टेपिटम पॉजेज देन साइटोप्लाज्म आर जनरली हैव मोर देन द न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं और इसमें क्या होता है, बहुत सारा डेंस एनर्जी स्टोर होता है इसके साइटोप्लाज्म में। वो किसको देता है, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को देता है। तो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से आ रहा है ना, तो इसको भी क्या देता है, ये न्यूट्रिशन देता है। आप सिंपली अकॉर्डिंग टू अगर NCERT कह रहा है तो टेपिटम आप क्या बताएंगे, टेपिटम का फंक्शन, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, लिख देते हैं नरिश टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, यानी कि डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। फिर कह रहा है व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनियस सेल कॉल्ड स्पोरोजेनियस टिश्यू। स्पोरोजेनियस टिश्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनियस मतलब कि मेल से रिलेटेड, इसलिए मैं माइक्रो लिखा हूँ, ठीक है। ऑक्यूपाई द सेंटर एंड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि पूरा क्या रहता है, ये पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम ये बना रहता है, ये हमेशा के लिए। तो आपका लेक्चर आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ।